नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ अंजलि शर्मा। उत्तर प्रदेश की अमेठी लोकसभा सीट कांग्रेस का गढ़ मानी जाती थी और 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले राहुल गांधी इसी सीट से सांसद हुआ करते थे। साल 2019 के चुनाव में इस सीट से बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी सांसद बनी। एक बार फिर अब अमेठी की सीट से राहुल गांधी के चुनाव लड़ने की चर्चा शुरू हो गई है। दरअसल यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय ने शुक्रवार 18 अगस्त को दावा किया कि राहुल गांधी लोकसभा चुनाव 2024 अमेठी से लड़ेंगे। नेहरू गांधी के परिवार की पारंपरिक सीट पर राहुल गांधी एक बार फिर ताल ठोकते नजर आ सकते हैं। इस सीट से परिवार को सिर्फ 2 ही बार हार का सामना करना पड़ा है। पहली बार तब जब संजय गांधी जनता के उम्मीदवार रविंद्र प्रताप सिंह से हार गए थे और दूसरी बार तब जब राहुल गांधी बीजेपी उम्मीदवार स्मृति ईरानी से हार गए। इस चर्चा को बल उस वक्त मिल गया जब यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा, राहुल गांधी निश्चित रूप से अमेठी से चुनाव लड़ेंगे। अमेठी के लोग यहाँ हैं। वहीं अगले चुनाव में राहुल गांधी को हार का स्वाद चखाने वाली स्मृति ईरानी के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि वो निराश दिखती हैं। रिपोर्ट के मुताबिक क्षेत्र में स्मृति ईरानी की सक्रिय भूमिका ने बीजेपी की उपस्थिति को मजबूत किया है। अमेठी लोकसभा सीट पर ईरानी के समर्थक केंद्र और राज्य सरकार दोनों के लिए किए गए विकास कार्यों का बखान करते नजर आते हैं। वहीं 2019 के चुनाव में अपनी हार मानने के बाद राहुल गांधी 3 बार अमेठी का दौरा कर चुके हैं और उनके इस निर्वाचन क्षेत्र से फिर से चुनाव लड़ने की संभावना ने स्थानीय पार्टी नेताओं की उम्मीदों को जीवित कर रखा है। गांधी ने अमेठी में अपनी स्पष्ट उपस्थिति बनाए रखी है, खासकर कोविड-19 महामारी के दौरान जब उन्होंने इस क्षेत्र को राहत सामग्री भिजवाई थी। उनके प्रयासों का स्थानीय पार्टी कार्यकर्ताओं पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। देखिए, चुनाव का खेल है और चुनाव का खेल शुरू होता है तो कुछ भी हो सकता है। जिस तरह से कांग्रेस ने 2024 के लिए बहुत ही सोच समझकर अपनी रणनीति बनाई है। सबसे पहले तो कांग्रेस ने विपक्ष के 26 दलों का गठबंधन इंडिया बनाया ताकि मोदी और बीजेपी पर प्रेशर डाल सके और उसके लिए एनडीए गठबंधन को टक्कर दे सके। दूसरा, कांग्रेस ने अपनी पॉलिटिक्स को यूपी पर फोकस किया है क्योंकि बीजेपी को सबसे ज्यादा भरोसा यूपी से है। एक तो वहां सीएम योगी आदित्यनाथ हैं, दूसरा पीएम मोदी वाराणसी से चुनाव लड़ते हैं। इसलिए कांग्रेस ने अजय राय को सोच समझकर यूपी कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया है। ये वही अजय राय हैं जिन्होंने 2014 में वाराणसी से नरेंद्र मोदी के खिलाफ लोकसभा चुनाव लड़ा था। अजय राय ने इस चुनाव में जीत दर्ज नहीं कर पाए थे, लेकिन इस बार वो कह रहे हैं कि यूपी में जान लड़ा देंगे। 2024 की लड़ाई तगड़ी है। ये विपक्ष के एनडीए गठबंधन से बनने के बाद से ही तय हो चुका है। इस लड़ाई के केंद्र में राहुल गांधी ही होने वाले हैं। ये भी साफ साफ नजर आ चुका है क्योंकि जैसे जैसे 28 जुलाई को विपक्ष के इंडिया गठबंधन की घोषणा होती है, ममता बनर्जी राहुल गांधी को अपना फेवरेट बताती हैं। 28 जुलाई को ममता बनर्जी ने बोला था कि हमारा फेवरेट राहुल है। अकेले ममता बनर्जी ही नहीं बल्कि महबूबा मुफ्ती ने भी कह दिया है कि राहुल गांधी सही ट्रैक पर हैं। पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने कहा था कि राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा की। मुझे लगता है कि राहुल गांधी ने जो स्टेप उठाया है, मैं मुल्क को अच्छा बताऊंगी, वह अच्छा है, इसलिए इंडिया अच्छा है। लेकिन पीएम मोदी 2024 में तीसरी बार दावा कर चुके हैं कि वो चुनाव जीतेंगे और राहुल गांधी पर लॉन्चिंग वाला भी प्रहार कर चुके हैं। राहुल गांधी के अमेठी से चुनाव लड़ने से प्रदेश अध्यक्ष अजय राय के बयान पर बीजेपी नेता मोहसिन रजा ने कहा कि राहुल गांधी अपनी अम्मी जान की सीट बचाएं। कांग्रेस को तो 30 साल पहले ही यूपी की जनता ने छोड़ दिया था। इस बार वह अपनी रायबरेली की सीट बचाएं। अमेठी की जनता ने राहुल गांधी को छोड़ दिया था, जो स्मृति ईरानी के सामने जीतने का सपना छोड़ दें। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म। धन्यवाद।